गुड मॉर्निंग दोस्त। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट टाइम पर। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ब्रह्मांड। इसका टॉप 25 क्वेश्चन जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मिल करके इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और डिस्कस करते हैं। यदि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थों से निर्मित होता है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? ऑप्शन है क्रिस्टल, ठोस, द्रव या द्रव्य। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा डी, द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ऑप्शन है डवार्फ गैलेक्सी, सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी या पिन व्हील गैलेक्सी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है थॉमस गोल्ड, अल्बरूनी, जॉर्ज लेमेत्रे, डॉक्टर एलन संडेस। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेत्रे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत से, विद्युत धारा की खोज से, डीएनए अम्ल की खोज से, सौर प्रणाली से। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा बिग बैंग सिद्धांत से जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13.7 बिलियन वर्ष हमारा ब्रह्मांड पुराना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? ऑप्शन है शर्मिष्ठा, सप्तऋषि, लुब्धक, कालपुरुष। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा लुब्धक, ऑप्शन सी। लुब्धक एक तारामंडल आकाश में नहीं है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है? गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। ऑप्शन है ब्रह्मांड, आकाशगंगा, नक्षत्र या विश्व। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाशगंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, अरबों तारे, धूल एवं गैसों के बादल एक विशेष प्रकार के आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्ध मेखला सर्पिल आकृति की है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, एटिमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या एनाटॉमी। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का अध्ययन, एटिमोलॉजी व्युत्पत्ति शास्त्र का अध्ययन, एनाटॉमी शरीर रचना का विज्ञान है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? ऑप्शन ए है भंवर, ऑप्शन बी है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ऑप्शन सी है वर्गो स्टेलर स्ट्रीम, ऑप्शन डी है ट्रायंगुलम आकाशगंगा। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन है, उस एक्सप्लोमेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 20 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है केपलर 452b, यूरोपा 31, वरुण, प्लूटो। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर 452b। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है?
ऑप्शन है ऊर्जा में सर, बी स्कॉर्पियो, सी ओरियन, डी लियो। तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओरियन नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो दोस्त ऑप्शन है 2061, 2055, 2076, 2070। तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2061। यानी कि हेली धूमकेतु 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में और अब फिर से यह वर्ष 2061 में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध तारामंडल डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है कैसियोपिया, ड्रैको, ओरियन, अर्सा मेजर। तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ओरियन। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। सर्द शामों में इसे उत्तरी गोलार्ध में तथा गर्मी की रातों में दक्षिणी गोलार्धों में देखा जाता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जानते हैं। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओरियन विश्व भर में दिखने वाला तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। ऑप्शन ए है ग्रह, बी तारे, सी खगोलीय पिंड, डी तारामंडल। तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा तारामंडल, ऑप्शन नंबर डी। तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कहा जाता है। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक काल के खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहा जाता है जिन समूह को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सहमति प्राप्त है। तारामंडल के समूहों को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सहमति प्राप्त हो तारामंडल के नाम तथा उसकी आकृतियों के नाम पे रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ऑप्शन नंबर बी तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम। तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और हीलियम। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेट बियर नाम है एक, ऑप्शन है गैलेक्सी, उपग्रह, नक्षत्र या तारा। तो ग्रेट बियर ये क्या है? ये एक गैलेक्सी है, तारामंडल। ग्रेट बियर एक गैलेक्सी या तारामंडल है। अगला क्वेश्चन है हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है ऊष्मा, ध्वनि, खगोलिकी, हवा के दबाव। तो इसका सही उत्तर होगा सी खगोलिकी। अगला क्वेश्चन है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और आयरन। तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा बी नंबर हीलियम। दूसरा प्रचुर मात्रा में तत्व है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आकाशगंगा, सुपरनोवा, नेबुला, ब्लैक होल। तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नेबुला,
जिसे निहारिका भी कहा जाता है। अंतरतारकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैस उपस्थित है। यह एक ब्रह्मांड नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रोमेडा क्या है? ऑप्शन है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, ग्रह, ब्लैक होल का नाम या धूमकेतु। तो दोस्त, एंड्रोमेडा एक मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं हैं जिसे M32 और M110 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। मतलब किस तरीके या भुजा का प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे की आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो ऑप्शन है बेलनाकार, घुमावदार, गोलाकार या अंडाकार। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घुमावदार। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? ऑप्शन है ऊर्जा मेसर, उर्सा माइनर, पेगासस, साइग्नस। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्सा मेसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? ऑप्शन है सूर्य, तारे, ग्रह या समुद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। खगोलीय पिंड नहीं है, बाकी सारे सूर्य, ग्रह और तारे खगोलीय पिंड है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? ऑप्शन है मंगल, चांद, बृहस्पति और तारा। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा तारा। रात्रि के समय स्वयं के प्रकाश से चमकने वाला खगोलीय पिंड तारा है, जबकि अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर चमकते हैं। उनके पास स्वयं का कोई प्रकाश विद्यमान नहीं है। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है, शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है? ऑप्शन है फ्रांसीसी, यूनानी, लैटिन और जर्मनी। तो दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमेट शब्द यूनानी भाषा से आया है। यानी यूनानी जो है, ये कॉमेट शब्द है यूनानी भाषा से आया है, जिसका तात्पर्य है लंबी पूंछ वाले तारे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त।